और जेपीएससी के अभ्यर्थी लगातार आंदोलन पर बैठे हुए हैं। उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि 11वीं जेपीएससी को लेकर जल्द से जल्द रिजल्ट जारी किया जाए और अब जो 14वीं जेपीएससी होनी है उसके लिए कैलेंडर जारी कर दिया जाए। देखिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित जुड़े हुए हैं। अमित, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि तमाम अभ्यर्थी मुंह पर मास्क लगाकर, कई अभ्यर्थी बैठे हैं और कई अभ्यर्थी आंदोलन की राह पर बैठे हुए हैं। क्या मांग है और आखिर क्यों नहीं इनकी सुनवाई हो रही? क्या कोई जानकारी है? आगे कुछ डेवलपमेंट है क्या? जी बिल्कुल उदय, जिस प्रकार से पिछले कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं जेपीएससी के तमाम अभ्यर्थी, कहना है कि 11वीं का जो जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट जो है जल्द से जल्द जारी हो, साथ ही 14वीं जेपीएससी का जो कैलेंडर है वो भी जल्द से जल्द जारी किया जाए। इसको लेकर के पिछले कई महीने से आंदोलन चल रहा है, लगातार अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। अब अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं और आज हड़ताल का 5वां दिन है। ऐसे में तमाम अभ्यर्थी सिर्फ यही कहना है उन लोगों का कि हमारे जो रिजल्ट है, जो हमने एग्जाम दिए थे, वो उसका जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द प्रकाशित कर दिया जाए। बता दें जिस प्रकार से पिछले कई महीनों से ये तमाम लोग आंदोलन कर रहे थे, अब इन्हें एक नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद कहीं ना कहीं उम्मीदें थी कि जल्द से जल्द सारी चीज़ जो प्रक्रिया रुकी हुई है वो सब अब क्लियर हो जाएगा। लेकिन ऐसे में अब नए अध्यक्ष के आने के बाद भी तमाम लोगों का यही कहना है कि जब हम लोग मिलने जाते हैं अध्यक्ष से तो उधर से एक ही बात कही जाती है कि आप लोग पॉजिटिव रहो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब ऐसे में अभ्यर्थी का कहना है कि पिछले 11 महीने से आंदोलन कर रहे हैं और कितना पॉजिटिव रहे और कितना पेशेंस रखें। साथियों का कहना है कि जिस प्रकार से हम लोगों को बार बार आयोग आना पड़ता है, कार्यालय आना पड़ता है, जेपीएससी कार्यालय, और फिर वापस दूर दूर से आते हैं लोग, शहर झारखंड के अलग अलग जो ज़िले हैं वहाँ से आते हैं लोग, तो उनका कहना है कि ऐसे में हम लोगों का पैसा भी खर्चा होता है और रिजल्ट भी नहीं आ रहा है। और ऐसे में घर वाले भी हमसे पूछते हैं, सवाल करते हैं, लेकिन उस सवाल का जो जवाब है हम लोग मौन रह करके देते हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करता है कि आखिर रिजल्ट जो है आखिर कहाँ फंसा हुआ है, क्यों फंसा हुआ है। क्योंकि जिस प्रकार से अगस्त महीने में ही 2024 के जो अगस्त महीना है उसी में रिजल्ट जो है वो तैयार हो गया था। नीलिमा किरकेटा थी उस समय जेपीएससी के अध्यक्ष, उनका कहना था कि सब कुछ तैयार है, बस मेंबर का साइन बाकी है और जैसे ही मेंबर का साइन होगा उसका रिजल्ट जो है प्रकाशित कर दिया जाता है। उसके बाद नीलिमा किरकेटा यहाँ से जाती हैं, उसके बाद लगभग 6 महीने तक अध्यक्ष का जो पद है वो खाली रहता है। और उसके बाद में कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि अब 6 महीने के बाद जब अध्यक्ष की नियुक्ति होती है तो नए अध्यक्ष से लोगों की उम्मीदें रहती हैं कि अब जो है रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं आता है। जेपीएससी के नए अध्यक्ष के आए हुए लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो गया। ऐसे में हेमंत सोरेन जब दूसरी बार सत्ता में आए थे और उन्होंने कहा था कि जैसे ही कैबिनेट की बैठक होगी पहली, उसके बाद हम सभी कैलेंडर जारी कर देंगे, जो भी एग्ज़ाम्स हैं जो बाधित हैं, प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं जो बाधित हैं वो सबको क्लियर कर देंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब अभ्यर्थी का कहना है कि उन्होंने जो वायदा किए थे वो वायदा का क्या हुआ। तो अब अभ्यर्थी लगातार परेशान है और यही मांग करके आज 5वां दिन उनका जो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है उसका है। अब कहना है कि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करें वरना अन्यथा हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। चलिए अमित, तो अब देखने वाली बात यह है कि आज रविवार का दिन था, कोई पहल नहीं हुई है और अभ्यर्थियों की नाराजगी इस बात से है कि ना कोई अधिकारी, ना सरकार की तरफ से कोई मंत्री, ना कोई विधायक उनकी सुध लेने पहुंच रहा है। अमित, इस बात पे काफी नाराजगी होगी कि सत्ता पक्ष की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही। बिल्कुल, जिस प्रकार से हेमंत सोरेन से कैबिनेट की बैठक के बाद पूछा गया कि जेपीएससी का रिजल्ट कब निकाला जाएगा तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम लोग प्रयासरत हैं। ऐसे में अभ्यर्थी का कहना है कि पिछले 11 महीने से आप लोग प्रयासरत नहीं है, लेकिन उसका कोई फलाफल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में उनका कहना है कि जिस प्रकार से हम लोग आज 5वें दिन बैठे हैं लेकिन कोई भी आयोग की तरफ से हमसे मिलने नहीं आया है, कोई भी सरकार की तरफ से कोई मंत्री या विधायक नहीं आया है। लेकिन वही बात करें तो बीजेपी के विधायक सीपी सिंह हैं, वो भी उस प्रोटेस्ट में पहुंचे थे। साथ ही युवा मोर्चा के जो शशांक राज है प्रदेश अध्यक्ष, वो भी पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि हम बात करेंगे, जेपीएससी के जो अध्यक्ष है उनसे बात करेंगे और कहाँ रिजल्ट पे फंसा हुआ है रिजल्ट का, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तक उनके तरफ से भी कोई कंफर्मेशन नहीं आई कि क्या कुछ बातें हुई हैं। अब ऐसे में अभ्यर्थी कहीं ना कहीं उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अब, और उन्होंने ये भी सोच लिया है कि अब आखिरी उम्मीद जो है आंदोलन के बाद ही करने से ही होगा। हो सकता है कहीं आंदोलन करते रहेंगे तो रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। इसी उम्मीद में तमाम जो अभ्यर्थी हैं अब जेपीएससी कार्यालय के समक्ष आज 5वें दिन हड़ताल पे बैठे हुए हैं। चलिए अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि जब सोमवार को सरकारी कार्यालय खुलेंगे तो कोई उनकी मांग पर सुनवाई करता है या ऐसे ही ये अभ्यर्थी संघर्ष करते हुए नजर आते हैं।
अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजनपथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री।